सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो बच्चों, दिस इज प्रवीण शर्मा। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह साइन 45 की या फिर साइन 30 की या फिर साइन 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टैन का हो, चाहे कॉट का हो, चाहे सेक, चाहे कॉसेक। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। बोला इवेलुएट द फॉलोइंग। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने से पहले मैं आपको जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था उसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल के बेसिस पे हम किस तरह किसी भी वैल्यू को याद रख सकते हैं। अगर यहाँ बात करें 45 एंगल की, तो हम यहाँ पे आसानी से sin 45, cos 45, tan 45 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे sin 45 बोले तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin 45 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट, सिंपली। ठीक है, तो यहाँ हो गया। उसके बाद हम sin 30 की भी निकाल सकते हैं, sin 60 की भी निकाल सकते हैं, इसी तरह। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि sin 60 डिग्री cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। तो sin 60 की बात हो रही है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो sin 60 डिग्री, sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin 60 ये इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो मतलब √3 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 अपॉन 2। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे √3 अपॉन 2। अब बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। cos 30, तो cos 30, अब 30 की बात आते हैं तो यहाँ पे cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री। तो cos क्या होता है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, 30 एंगल है ये, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया, √3 और हाइपोटेन्यूज 2, तो √3 अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं। बेस हो गया √3 और ये हो गया अपॉन 2 प्लस sin 30। अब sin 30 कितना है, sin 60 तो हमने निकाल लिया था, अब sin 30 निकालना। तो यही 30 एंगल ये, तो sin 30 डिग्री। sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 1 अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो sin 30 क्या हो गया, 1 अपॉन 2 इंटू cos 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री पे cos 60 निकालेंगे, तो cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस कितना है, 60 ना, तो सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो नीचे क्या हो गया, बेस, बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 1 अपॉन 2। बस हम वैल्यू अगर निकाल लेंगे आसानी से ट्रायंगल से, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पुट करेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 2 जा 4। यहाँ से हम 4 क्या कर लेंगे, कॉमन। ठीक, तो 3 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 4, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। हो गया, मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। याद हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें बोला है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैं इसको बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर कहीं tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि tan 45 का
होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे देखा जाए तो टेन 45, ठीक। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ आ गया, 1/1 है तो 1 ही तो आएगा, ठीक। तो टेन 45 क्या है 1, तो यहाँ टेन 45 की जगह क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30, तो ये 30 है तो यहाँ से cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 30 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस कितना है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो ये cos 30, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, तो अब यहाँ साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हो जाएगी साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है √3, तो √3 हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे साइन स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, क्या ये दोनों कट जाएगा, इतना समझ आ गया ना, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। तो अब बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 2, आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, मिटा दें, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, ठीक। अभी तक आपने देखा मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, अब तीसरे क्वेश्चन पे देखिए। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30, हमें इससे क्या निकालना है वैल्यू निकालना है। तो cos 45 होता है क्या है, चलो यहाँ देख लेते हैं। cos 45, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पे बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है √3, तो 1/√2, सॉरी √2, ठीक। तो cos 45 की जगह लिख देंगे, ये लिख देंगे 1/√2, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अपॉन sec 30 की बात हो रही है, तो sec 30 का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें sec थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 2 और बेस कितना है √3, तो 2/√3 आ गया sec 30, तो हम लिख दे 2/√3, ठीक है। उसके बाद प्लस निशान लगाए तो प्लस लगा देंगे cosec 30, अब cosec 30 कितना आएगा cosec 30, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 2/1 मतलब 2 लिखें, कितना यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1/√2 कैसे लिखा रहने देते हैं, ठीक। तो ये 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन √3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, मतलब 1/√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा मतलब √3/2 प्लस 2/√3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो उसके बाद हम इसको इधर लिख देते हैं और इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो आएगा √3 अपॉन में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो मतलब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 प्लस 2/√3 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं
अंडर रूट 3 अपॉन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 3 जा 6, तो 2 अंडर रूट 6। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 से। ठीक, या तो आप कोई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 से अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनना है, यहाँ बनना है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 18 हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6, 4 6 जा 24, 8 माइनस 24 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम 2 कॉमन ले सकते हैं और -2 कॉमन अगर हम लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिलेगा अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 में से 24 या कितना आएगा, तो यहाँ तक हो गया। ठीक, तो 24 में से एरिया कितना आएगा, ये आएगा -16। ठीक, माइनस कितना आएगा, -16। तो ये माइनस माइनस कर दिया और 2 8 जा 16। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 18 को देखा जाए तो 6 3 जा 18 होता है, मतलब 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 2 3 हो गए, तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिख देते हैं 3 अंडर रूट 2 माइनस ये अंडर रूट 6 है तो अंडर रूट 6 लिखा है तो अपॉन 8। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, सिर्फ cos 45 की वैल्यू 1/2 रखी, sec 30 की 2/3 की, cos 30 की 2 रखी, बस उसके बाद ने सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। तो नोट कर लीजिए। तो मिटा दें, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबकी वैल्यू अलग निकाल लेंगे। तो sin 30 बोला है तो sin 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर sin 30 कितना है, sin 30 की बात करें तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हम क्या करेंगे, sin 30 tan 45 cos 60 sec 30 cos 60 cot 45, इनकी वैल्यू अलग निकाल लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो sin 30, तो यहाँ से देखा जाए तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin 30 वाला ट्रायंगल ये है, तो sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 हो गया 1/2। और हमें क्या जरूरत है, tan 45, तो tan 45 डिग्री। ठीक, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/1 मतलब 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर cos 60 डिग्री, तो cos 60 ट्रायंगल पे देखिए, cos 60 क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है √3,
तो 2/√3। यहाँ तक समझा गया। फिर हम बात करते हैं sec 30 की। तो sec 30 डिग्री, तो sec 30 कितना है, 30 वाले ट्रायंगल में देखिए sec 30 का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2 और बेस कितना है अपॉन √3। ठीक। cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है, cos कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है अपॉन 2। कोई दिक्कत। फिर आता है cot 45। cot 45 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 45 है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 1/1 कितना आएगा 1 आएगा। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, बस ये वैल्यू को यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे और हमारा आंसर इजी आ जाएगा। तो sin 30 कितना था 1/2, तो यहाँ रख देंगे 1/2 प्लस tan 45 कितना है 1 माइनस cos 60 कितना है 2/√3 अपॉन में sec 30 कितना है 2/√3 प्लस cos 60 कितना निकाला 1/2 प्लस cot 45 कितना है, cot 45 में कितना निकाला 1। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1। अब हम इसके एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले को पहले कर रहे हैं, तो ऊपर वाला एलसीएम आ जाएगा 2/3, तो 1 × 2 तो √3 आ जाएगा, प्लस 1 से कितनी बार आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, माइनस 2 × √3 है तो √3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, ये तो आपको आता ही होगा ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2/3, उसके बाद 2 × √3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 1 × 2 को डिवाइड करेंगे इससे कितना आएगा √3 आएगा, और प्लस 1 × अगर 1 से करेंगे कितना आएगा 2/3 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 1 × √3 कितना हो जाएगा √3 प्लस 2/3 माइनस 2 × 2 = 4 अपॉन में 2/3 लिखा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी 2 × 2 = 4 प्लस √3 लिखा है और प्लस 2/3 लिखा है। ठीक, अपॉन कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3/3 और माइनस 4 अपॉन में 2/3। ठीक, उसके बाद 4 प्लस 2/3 और √3 कितना हो जाएगा 3/3। उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा 2/3। ज़्यादा समझाएगा। अब हम डिवाइड को किसमें चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3/3 माइनस 4 अपॉन 2/3 इनटू ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा तो 2/3 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 3/3 लिख दे बाद में 4 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। 3/3 प्लस 4, ये दोनों क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, अब आ जाएगा 3/3 माइनस 4 अपॉन 3/3 प्लस 4। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कराते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी में पीछे आंसर देखें तो हमारा आंसर ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे पहले रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस क्या करेंगे
3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ना इसलिए, अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इतना समझा गया। अब हम बात करते हैं आगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का 9 से 27, यह आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27 होगा, 3 9 9 से 27, तो 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो ये जाएगा 24√3 अपॉन 27 में से 16 का कितना आएगा 11, तो इनको प्लस करके कितना आएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये रहा आपका आंसर, तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो हो गया, स्क्रीनशॉट मार लिया, तो मिटा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।